अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास बोमा और आप देख रहे हैं INN न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मक्की रोड जना कॉलोनी में, जहां पे गुज़श्ता रोज़ एक हादसा पेश आया जो कि क्रश की फैक्ट्री लगी हुई थी। उसमें बताया जा रहा है कि जो उनका बार मिलिंग का सिस्टम होता है उसमें गैस बनने की वजह से ये हादसा पेश आया। और हादसे में बताया जा रहा है कि 2 अफराद जान बहक हुए हैं जो कि राहगीर थे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जगह के ओनर, उनसे बात करते हैं। हादसा जो हुआ है, हमने ये जगह रेंट पे दी हुई थी तकरीबन 1.5 साल से। तो उन जो ये यहाँ पे काम कर रहे थे उनके यहाँ ही हादसा हुआ है। और उनकी कोई कहते हैं कि मशीनरी में कोई हुआ है, मशीन में कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से आग लगी है। उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। ये तकरीबन परसों तकरीबन रात को 12-1 बजे हमें कॉल आई है कि आप इस तरह आएँ, इधर आग लग गई है, 2 बंदे जान बहक हो गए हैं। तो मैं और मेरा भाई और मेरे वालिद साहब आए हैं। तो हमने आके देखा तो इधर 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, 2 बंदों की, जो कहते हैं कि रास्ते से गुजर रहे थे या सामने बैठे हुए थे। तो उसके अलावा अंदर इनका कोई एक वर्कर काम कर रहे थे। वो बाहर जब आग लगी है ना, तो वो बाहर खड़े हो गए थे। तो उन्होंने काम बंद कर दिया था। तो जब वो बाहर खड़े तो वो उनके इधर ब्लास्ट हुआ, तो वो फिर ज़ख्मी हो गए और अस्पताल उनको ले गए हैं। तो अच्छा अली भाई, ये बताइएगा, ये जो जिनको आपने रेंट पे दी हुई थी जगह, अभी इस वक्त वो कहाँ पे हैं? क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इनके खिलाफ? जी, बात ये है कि उस वक्त उन्होंने जो जिनको हमने रेंट पे दी थी उन्होंने ही हमें इत्तला की थी। हम आ गए हैं और वो खुद साइड पे हो गए हैं और उन्होंने अपने नंबर भी बंद कर दिए थे तब। और पुलिस वाले जो थे तब मेरे वालिद साहब को साथ ले गए थे, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। और वो सिर्फ इंसानियत के नाते वहाँ से घर से आए हैं। अगर उनको ये इतना ना होता तो वो ना आते या वो भी इनकी तरह साइड पे हो जाते। लेकिन वो आए हैं, पुलिस वालों ने उनको झूठ बोल के उनको कहा है जी आप हमारे साथ चले, हमने आपसे कोई मालूमात लेनी है। और वो उसी रात के उन्होंने थाने में बंद किया है। जिनका कोई कसूर नहीं है उनके ऊपर उन्होंने FIR कर दी हुई है और उन्होंने पर्चे में नामजद कर दिए। उनका कहते हैं जब ये उन्होंने पुलिस वालों ने ये कहा है कि जी आप हमें वो बंदे पकड़वाएँ, हम इनको छोड़ देंगे जिनका कोई कसूर नहीं। हमने वो बंदे खुद ही पेश हो गए हैं। उसी वकूए के 24 घंटे बाद जब FIR उन्होंने दे दी है, उसी FIR के बाद वो बंदा पेश हो गया। तब भी मेरे वालिद साहब को उन्होंने नहीं छोड़ा है। उनको उन्होंने वो अंदर रखा हुआ है हवालात में, जिनका कोई कसूर भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ सबूत भी हैं कि हमने ये जगह रेंट पे दी हुई है। हमारे गवाह भी हैं कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है और ये हादसाती तौर पे हुआ है। और कोई ये यहाँ पे ये इलीगल काम नहीं होता था और ना कोई यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम होता था। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा, ये जो क्रश का सिस्टम है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। क्या इस तरह का कोई वाकया है? नहीं जी, ये सिलेंडर वगैरह का तो ये नहीं है हादसा। सिलेंडर यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं था करता। यहाँ पे ये सिर्फ मशीनें होती थी, जिस तरह ये गंदम को पीसते हैं इस तरह वो मशीनें होती थी। तो वही ये उनमें ये माल उनमें फेंकते थे और वो क्रश करते थे सारा। और सिलेंडर नहीं था, वो सिर्फ वो मशीन को 24 घंटे काम होता था यहाँ पे, यानी दिन रात काम होता था। दिन को अलहदा लेबर होती थी, रात को अलहदा लेबर होती। तो वो मशीन की चलने की वजह से वो कहीं उसकी मोटर गर्म हुई, उसकी वजह से कोई आग लगी है, थोड़ी सी इनकी बेहतियाती हुई है, जिसकी वजह से ये सब मामला पेश आया है। बकौल इनके मज़दूरों के कि हमारा इनका जो बंदा ज़ख्मी हुआ है वो उसका बयान कल लिया है। लाहौर से कोई कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने उनके बंदों ने जाकर बयान लिया। उस बंदे ने यही कहा कि हम जब काम कर रहे हैं तो हमारी मशीन जो मोटर लगी हुई है उसमें कोई ख़राबी हुई है, जिसकी वजह से आग लगी और आग की वजह से ये सारा आग ब्लास्ट हुआ। जी तो नाज़रीन, आपने बिल्डिंग ओनर की बात सुनी कि ये किस वजह से हादसा पेश आया। बिल्डिंग ओनर का ये कहना है कि जो क्रश के लिए बॉयलर लगाया जाता है उसमें ज़्यादा गैस होने की वजह से बॉयलर फट गया और हादसा इतना खौफनाक था कि ये जो बिल्डिंग का गेट था ये उड़कर दूसरी दीवार को जा लगा। इस हवाले से बिल्डिंग ओनर का ये भी कहना है कि 2 अफराद जो राहगीर थे वो जान बहक हुए।
इसी के साथ कैमरामैन शाहजेब सलाह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।